मैं पढ़ाई के लिए कनाडा गया। पड़ोस के अंकल की बेटी भी वहीं रहती थी। मैं उसके पास ही रुका। मैंने उसको पटा लिया। मैंने विदेश में पढ़ाई के लिए कनाडा जाने का सोचा। तभी मेरे पापा ने मुझे कहा कि हमारे पड़ोस वाले अंकल की लड़की भी वहीं पर पढ़ती है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता है। पापा ने माथुर अंकल से बात कर ली। बाद में उन्होंने मुझसे कहा तुझे माथुर अंकल बुला रहे हैं। कहते ही मैं अंकल के पास गया। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उनके पास बैठ गया। फिर उन्होंने मुझे वो सारी जानकारी दी कि वहाँ जाकर कैसे, कहाँ और क्या करना है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी का मोबाइल नंबर दिया और कहा कि कुछ पूछना हो तो अपनी दीदी से पूछ लेना। उसके बाद मैं उनकी बेटी के पास फोन पर बात करने लगा। उसने मुझे वहाँ के बारे में बहुत कुछ बताया और कई सारी सलाह दी। 1 महीने के बाद मेरे जाने का समय हो गया था। अगले दिन मैं कनाडा पहुँच गया। वो लड़की वहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आई हुई थी। वो मुझे एयरपोर्ट के बाहर खड़ी मिली। उसने मुझे आवाज दी और हम दोनों गले मिले। वो 26 साल की एक जवान लड़की थी। वो मुझे टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले गई। वो 5 साल से यहाँ पर रह रही थी। फिर उसने मुझे अपना घर दिखाया। फिर वो मुझे मेरे रूम में ले गई और कहा कि अब से तुम यहीं पर रहोगे। अब मैं रोज सुबह उठकर मुझे कॉलेज जाना होता था। मेरी दीदी बैंक में मैनेजर थी। उनको काफी अच्छी सैलरी मिलती थी। अपनी जॉब के कारण वो पूरा दिन घर के बाहर ही रहती थी। मैं आकर खाना खाकर कुछ देर पढ़ता था और फिर सो जाता था। मेरी दीदी रात को बहुत देर से आती थी और वो बहुत थक जाती थी। मैं उनके कंधे और पैर दबा दिया करता था। उन्हें मुझसे मसाज करवाना अच्छा लगता था। वो अपने रूम में देर रात तक काम करती थी। कभी मैं रात को जागता तो उनके रूम की लाइट जल रही होती थी। मैं समझ जाता था कि दीदी काम कर रही है। एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था कि तभी मेरी दीदी के रूम में से अजीब सी आवाजें मुझे सुनाई दी। मैंने सोचा कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया है। मैं देखने के लिए उनके रूम में गया तो उनके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा कि उनके रूम का टीवी चालू था और वो पलंग पर लेटी हुई कुछ कर रही थी। फिर देखा कि टीवी पर तो इंग्लिश फिल्म चल रही थी और मेरा हाथ दरवाजे पर जा लगा तो दीदी ने मुझे देख लिया। मैं वहां से भाग आया और अपने रूम में आकर सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी दीदी मेरे रूम में आई। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा क्या कर रहा था तू मेरे रूम में। मैंने कहा दीदी, मैं तो अपने रूम में कब से सोया हुआ हूँ। मैं नहीं गया आपके रूम में। वो बोली झूठ मत बोल, मैंने तुझे देख लिया था। मैंने कहा दीदी मैं तो ये देखने गया था कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, क्योंकि आप अजीब सी आवाजें कर रही थी। फिर वो ये बात सुनकर थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली ठीक है, मगर ये बात किसी को कहना नहीं। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं किसी को नहीं कहूँगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा तू मेरा सच्चा भाई है। फिर वो अपने रूम में चली गई और मैं भी सो गया। उस दिन के बाद शायद उसको डर रहता था कि कहीं मैं दोबारा से उसको देख न लूं और उसके घरवालों को इस बारे में बोल दूं कि आजकल वो कुछ उदास सी रहने लगी थी। महीने भर के बाद एक रात को फिर से मुझे वही आवाजें सुनी। इस बार मैंने उनसे बात करने की सोच ली।